नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति की। और राजस्थान कला संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण बात जो भर्ती को लेकर हम बात कर रहे हैं वो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो कला संस्कृति का और आज का जो टॉपिक है वो ये है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसके हम महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो 60 प्रश्न है वो हम लेकर आए आज के लिए, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट और जल्दी से इसको हम करने वाले हैं सोल्व। देखो इसमें सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट भाषा में है उसका सही सुमेलित करके आपको उत्तर देना है। लोक देवता या लोक देवी, इधर संबंध किसका है? यहां से मैं एक चीज बात करूं तो सबसे पहले कलाजी राठौड़, कलाजी राठौड़ का किससे संबंध है? यानी भूत प्रेत। दूसरा देखो इसमें गोगा जी, गोगा जी और तेजा जी का जहां कहीं भी नाम आए तो याद रखना सर्प। करणी माता, जहां आप जब भी दर्शन करने जाते हो तो सबसे ज्यादा माने चूहों वाली देवी कौन सी है? करणी माता है। बाबूजी राठौड़, तो याद रखना इसमें ऊंटों के देवता बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। तो इसमें देखो एक में चार, एक में चार किस में आ रहा है? पहले में भी आ रहा है। दूसरा देखो बी में एक, तो इसमें नहीं आ रहा है, यानी एक यहां ऑप्शन मिल रहा है, तो यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन जो है उसको आपको चुनना है इसमें से। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रूणीजा में हुआ, तो पहला ही ऑप्शन देखो, जन्म कहां हुआ? तो रूणीजा में नहीं हुआ था, जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर में। जन्म कहां हुआ था? उड़ू कश्मीर, शिव बाड़मेर तहसील में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें बाबा रामदेव, इसमें असत्य पूछा है तो असत्य पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट। बाबा रामदेव हिंदू कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। हाथ में भाला लिए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है। बाबा रामदेव मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण का केंद्र रहता है। गोगा जी से संबंधित शीर्ष मेडी स्थान है। गोगा जी से संबंधित जो शीर्ष मेडी है वो कहां पर है? तो है ददेरवा, चूरू जिले में। राजस्थान का जिला है चूरू, इसमें स्थित है। और अगर आपसे पूछे धूर मेडी तो नौहर हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट देखो इसमें भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? तो गोडवार के मीणाओं के आराध्य देवता है भूरिया बाबा। इस गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लोक देवता हड़बूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? हड़बूजी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो भुनोल नागौर में हुआ था। नेक्स्ट अपने लिए विशेष सूचना है आपके लिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी और चतुर्श्रेणी कर्मचारी यानी पियोन की जो भर्ती है उसके लिए लाइव कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये हमारी टीम है जो विशेष मेहनत कर रही है लाइव बैच के लिए, और यहां से आपको संपर्क करना है। एक तो देखो आपको डाउनलोड ऐप, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको सर्च करना है कुछामन ऑनलाइन क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे। और कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए इस पियोन भर्ती से संबंधित, ऐप डाउनलोड से संबंधित, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शन में और जो आपकी ये जो पट्टी चल रही है नीचे, इसमें भी कॉन्टेक्ट नंबर और पूरी डाटा दी हुई है, संपर्क कर सकते हो। ठीक है, शानदार बैच जबरदस्त लॉन्च हो चुका है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच अवेलेबल है। जो तैयारी करना चाहते हैं अपने दोस्तों तक शेयर भी करें इसको। नेक्स्ट देखो जाखड़ जाट जाति के कुल देवता, तो जाखड़ जाट जाति के कुल देवता है वीर बिगाजी रिडीवाना, ये बीकानेर में इनका प्रमुख स्थान है। मारवाड़ के किस लोक देवताओं को पीरों का पीर कहा जाता है? और पीरों का पीर कहा जाता है बाबा रामदेव या रामदेव जी या रामसा पीर इनको कहते हैं। केसर कालवी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? तो केसर कालवी घोड़ी किनकी थी? बाबूजी राठौड़ की थी केसर कालवी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? राजस्थान के वे लोक देवता जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहा जाता है, कौन से लोक देवता है? रूपनाथ जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं।
कुष्ठ और हैजा निवारक देवता किससे कहा जाता है? कुष्ठ और हैजा निवारक देवता कहा जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी महाराज कुष्ठ निवारक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? तो किस लोक देवता की फड़ है? पाबू जी की फड़ है, सबसे प्रसिद्ध फड़ है। और सबसे लंबी और छोटी फड़ की बात करें तो सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ किसकी है? तो ये भी याद रखना, देवनारायण जी की है। कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं ये पूछा है। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है, बिल्कुल कहा जाता है ऊँटों का देवता, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है, ये भी सही है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर है, ये चारणों का देवता नहीं है, ये किस जाति के मीणा है? मीणा जाति के देवता है भूरिया बाबा। ठीक है। गोगा मेड़ी या धूर मेड़ी स्थित है, ये अभी हमने बात की थी। गोगा मेड़ी कहां स्थित है? तो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी, बाबू जी। ठीक है। देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवनारायण जी का बचपन का नाम था उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देर का, मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम था, मांगलिया मेहा जी का घोड़े का नाम था किरण काबरा। अच्छा, चेतक किस घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप, याद होगा आपको। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर कहाँ है? बाड़मेर। बाड़मेर में सीऊ तहसील, विधानसभा भी है सीऊ। पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते। पशु चिकित्सक देवता कौन से? जो पशुओं के उपचार का काम करते थे, देव बाबा। किस लोक देवताओं को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? तो देव नारायण जी को कहा जाता है। लोक देवता पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लूमंड में। और इनका ससुराल कहाँ था? अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखो, वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? वीर कलाजी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। तेजा जी की घोड़ी का नाम, तेजा जी के घोड़े का नाम था लीलन, या हम कह सकते हैं श्रृंगारी। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी ने भाद्र पक्ष पद शुक्ल दशमी को कहां समाधि ली थी? तो इन्होंने समाधि ली थी रामदेव राम। हरिराम बाबा का मंदिर कहां स्थित है? हरिराम बाबा का मंदिर है झोरडा नागौर में। झोरडा नागौर में प्रसिद्ध है। और ये भी सांप के तौर पे, यानी जब मान लो कि इनका मेला बढ़ता है तो बहुत ज्यादा सांप ही इस मेले में आते हैं, सांप आते हैं, ध्यान रखना। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? मामा देव लोक देवता है, उनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, गोगा जी की ओल्डी नामक गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर में। ददेरवा चूरू और नौहर हनुमानगढ़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, धूर मेड़ी और शीर्ष मेड़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस लोक देवताओं को मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं किया जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, किसे नहीं किया जाता है? तो तेजा जी को भी नहीं किया जाता है, देवनारायण जी को भी इसमें नहीं किया जाता है। किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? गांगदेव राठौड़ था तलीनाथ जी का नाम। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है परबतसर में, जबकि उनका जन्म स्थल कहां पर है? खरनाल में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है, मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है बाड़मेर जिले में। वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? वर्षा के देवता कहा जाता है मामा देव को, देवता है मामा देव। वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, मूर्ति पूजा का बाबा रामदेव ने खंडित किया था, ध्यान, खंडन किया था। चार हाथों वाला देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? चार हाथों वाले देवता है वीर कलाजी राठौड़। वीर कलाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ कहां पर स्थित है? तो इनकी सिद्ध पीठ स्थित है रनेला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर है मलिनाथ जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और इंपॉर्टेंट और आपके लिए। 24 बाणियां बाबा रामदेव के द्वारा, रामदेव जी द्वारा लिखी।
गोगामेड़ में स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया था? ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक में, मुस्लिम शैली में बना हुआ है। कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? तो हड़बूजी सांकला शकुन शास्त्र यानी वो प्रकृति और पेड़ पौधों को अंदाजा लगाकर भविष्यवाणी किया करते थे। राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में पराजित भी किया? युद्ध में पराजित भी किया था किसने? तो मलिनाथ जी ने। कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे? वो थे डूंग जी और जवाहर जी। प्रसिद्ध है डूंग जी और जवाहर जी की कहानियां। किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा होती है? तो किस मंदिर में होती है? सवाई भोज मंदिर में। नेक्स्ट देखो, घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का धोरा कहां स्थित है? आलम जी का धोरा है गुड्डा मलानी बाड़मेर में। धोरे बाड़मेर में है। भूरिया बाबा के किस मंदिर में वृद्धिधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है? यानी पोसलिया गांव जो सिरोही में मंदिर है ना, वर्दीधारी पुलिस वालों का जाना पूर्णतः क्या है वहां पे? वर्जित है। नेक्स्ट देखो, ग्वालों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ग्वालों के देवता है देव बाबा। ग्वालों के 5 स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? तो वो है इलोजी, और इलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता, प्रेम के देवता। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कल्लाजी है। मगरा क्षेत्र के भीलों के कल्लाजी कौन से है? कालाजी कौन से? तो केसरिया नाथ जी है, ऋषभ देव जी है, आदिनाथ जी। चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही होंगे। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश इलाज के लिए गोगा जी को पूजा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। ध्यान रखना, कवाली तो होती नहीं है, पावड़े लांगूरिया नृत्य। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? जम्मा जागरण होता है किस लोक देवता का होता है? रामदेव जी का होता है। किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद एवं कटार प्रदान की थी? आशीर्वाद एवं कटार किसने प्रदान की थी? तो वो किसको की थी? हड़बूजी। यानी राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद में कटार और आशीर्वाद। अच्छा, नेक्स्ट देखो, वीर कलाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? वीर कलाजी राठौड़ के गुरु थे भैरवनाथ जी। राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा। मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? तो किसको कहती है? गौतमेश्वर जी महाराज है, उनको भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। पाबू जी के जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? पाबू प्रकाश लिखी हुई है आस्या मोड़ जी की। लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम था, गोगा जी घोड़ी थी, उसका नाम था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। रामदेव जी की धर्म बहिन डालीबाई ने जीवित समाधि ली कब? भाद्र पक्ष शुक्ल नवमी को। और मान लो कि नवमी को यहाँ रामदेव जी समाधि ले रहे थे, उससे पहले धर्म बहन डालीबाई ने कहा कि यहाँ समाधि स्थल मेरा है, और वहां पर खुदाई करने के बाद में उनके जो श्रृंगार और चूड़ियां वगैरह वो भी निकली थी। तो रामदेव जी ने कहा कि बिल्कुल आपका, यानी रामदेव जी से पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। इसी दिन रामदेव जी यहाँ पर समाधि ले रहे थे। लोक देवता वीर कलाजी राठौड़ की कुलदेवी थी नागनेची माता। अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? अग्नि का देवता कहा जाता है कलाजी राठौड़ को। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने। कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता है? मांगलिया जाति के इष्ट देवता है मेहा जी। अगला देखो, किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती? गौतमेश्वर जी भूरिया बाबा का जो केसर का पानी वो पीने के बाद में मीणा जनजाति कभी झूठ नहीं बोलती। राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित रेगुलर यहाँ पर अपलोड, इसी मान लो कि आप प्ले लिस्ट में सर्च करें और ये जितनी भी क्लासें हैं वो एक साथ कल्चर की सारी क्लासेस में अपलोड की जाएगी। तो इसी प्रकार आप बने रहे। सभी के लिए
जितने जुड़े उनका आभार, धन्यवाद। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।